Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will study about some important topic related to complex numbers. So let's start. The first one is the modulus of a complex number. Let z equal to a plus ib be a complex number, then the modulus of z denoted by mod z is defined to be the non-negative real number under root a square plus b square, that is mod z equal to under root a square plus b square. यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, उसे जनरली किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ए और बी जो है वो किस तरह के नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो जनरली, तो अगर हमें उसकी मॉडुलस वैल्यू को डिटरमाइन करना हो तो उसको हम लोग जनरली किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉड जेड। ये आप लोग ऑलरेडी भी जानते होंगे कि किसी भी मॉडुलस वैल्यू को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर बोला है कि इज़ डिफाइंड टू बी द नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ए और बी जो है वो निगेटिव है, और इसकी मॉडुलस वैल्यू जो होती है वो नॉन निगेटिव होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। अगर हम लोग इसमें रियल नंबर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव कभी पॉजिटिव फाइनली रिजल्ट जो आता है उसका पॉजिटिव आता है, कभी भी निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल है z इक्वल टू 2 प्लस 3i, जहाँ पर 2 और 3 जो है रियल नंबर्स हैं। अगर इसको हम लोग इस जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालना हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे, मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b 3 है तो 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9। आंसर क्या होगा, अंडर रूट 13। इस तरह से का एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। एग्जाम्पल z इक्वल टू 4 प्लस 5i, तो ये भी सिंपली उसी तरह से करना है। मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई, और b की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका 16 हो जाएगा, और 5 का 25, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर इसी तरह से हमें और भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिए होंगे, अगर इसका मॉडुलस डिटरमाइन करना हो तो जनरली हम लोग सिंपली सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, द कॉन्जुगेट ऑफ अ complex number let z equal to a plus ib be a complex number then the conjugate of z denoted by z बार, इसको z बार से डिनोट करते हैं, और मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, मॉड z से, एंड डिफाइंड एज a minus b, that is z bar equal to a minus ib. ओके,
अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ये सिंपली मॉडुलस जैसे हमने बताया उसी तरह से है कि सिर्फ इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो जनरली इसको कॉन्जुगेट को हम लोग जेड बार से डिनोट करेंगे, और वहाँ पर जो इमेजिनरी के अगर इमेजिनरी नंबर जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो जनरल फॉर्म में नेगेटिव में दिया होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में बता रही हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ है कि z इक्वल टू 2 + 3i, ठीक है। ये आपको जनरली ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमें गिवन है, तो अगर इसका हमें कॉन्जुगेट डिटरमाइन करना है तो इसको हम लोग जेड बार से डिनोट करेंगे, और ये 2 इमेजिनरी नंबर के साथ यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3i हो जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह से अगर दिया हुआ है z की वैल्यू -2 -3i, ठीक है, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें डिटरमाइन करना है कॉन्जुगेट तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा रियल नंबर है, जो सिंपली जो यहाँ पर a है उसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करना, जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो वैल्यू अटैच्ड है उसकी वैल्यू हमें ध्यान में रखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर a है वो -2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के साथ जो b है उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज हो गया है तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा +3i, ठीक है। इसी तरह से और भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन होंगे तो उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस इसी तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। एक बार फिर से मैं चीज़ों को रिवाइज करा देती हूँ कि मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करते हैं। मॉडुलस का सिंपली फार्मूला जो होता है वो मॉड z इक्वल टू √a² + b² होता है। किसी भी जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होगा अगर गिवन होगा तो उसका मॉडुलस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉड कैसे डिटरमाइन करेंगे। और दूसरा मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इसका नॉलेज होना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिटरमाइन करना है तो उसको हम लोग सिंपली जेड बार से डिनोट करते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर के साथ जो अटैच्ड होगा उसको हम लोग अल्टरनेट चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव गिवन होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव गिवन होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। मैंने 2 एग्जांपल भी बताया, जैसे यहाँ पर 2 + 3i है तो ये b की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको इसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो b अटैच्ड है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखिए -2 -3i, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कितने लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साथ जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग अल्टरनेट चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे माइनस दिया हुआ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो आप प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग कोई भी पार्ट नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से बताया अभी कि मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करेंगे और यहाँ पर कॉन्जुगेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो कॉन्जुगेट डिटरमाइन करने का ये जनरल फार्मूला है, ये अगर आपको हमेशा याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कॉन्जुगेट और मॉडुलस को डिटरमाइन करने के लिए, ओके। And in my next video I will explain that what is multiplicative inverse of a complex number and also the polar representation of a complex number. Thank you for watching my video. Have a nice day.